अब आप कृपा करके, गुरुकुल में आपने कहा था कि भगवान के एक मित्र हैं सुदामा, एक ब्राह्मण देवता से भगवान की मित्रता हुई थी सुदामा जी से। आप कृपा करके उन सुदामा जी महाराज का मंगलमयी चरित्र सुनाओ। मैं सुदामा जी महाराज का मंगलमयी चरित्र सुनना चाहता हूँ। कहते हैं सुखदेव जी महाराज की ही राजन परीक्षित सुदामा जी महाराज जो थे वह बड़े ही तेजस्वी थे, बड़े तपस्वी थे। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेंद्रियः। श्री सुदामा जी महाराज जो हैं वह भगवान कृष्ण के मित्र हैं, सखा हैं। और सुदामा जी महाराज जो हैं वह ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, वह ब्रह्म धन के धनी हैं। ब्राह्मण का जो धन है वह लौकिक धन नहीं है। ब्राह्मण का जो धन होता है वह ब्रह्म धन होता है। ब्रह्म धन क्या है? कहते हैं ब्रह्म गायत्री। ब्राह्मण जो है वह उनको नित्य संध्या वंदन करना चाहिए, गायत्री मंत्र का नित्य जप करना चाहिए। ब्राह्मण का धन तो ब्रह्म धन है और ऐसे ब्रह्म धन के धनी थे श्री सुदामा जी महाराज। ब्राह्मणों ब्रह्मवित्तमः, इंद्रियों से विरक्त थे, इंद्रियों में उनकी आसक्ति नहीं थी, जितेंद्रिय थे, प्रशांत आत्मा थे। अद्भुत आनंद था उनके जीवन में। कहते हैं शास्त्र में कि संसार में दरिद्री कौन है? कोवा दरिद्रो ही विशाल तृष्णा। संसार में दरिद्री कौन है? बोले जिसकी तृष्णाएं बहुत हैं, जिसकी कामनाएं बहुत हैं, वही संसार में सबसे बड़ा दरिद्री है। और जिसके जीवन में संतोष है, संसार में उससे बड़ा धनी कोई नहीं है। जीवन में अगर संतोष नहीं है तो कितना भी धन आ जाए व्यक्ति दरिद्र ही रहेगा। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूरी समान। जिसके जीवन में संतुष्टि नहीं है उससे बड़ा निर्धन संसार में कोई नहीं है। एक राजा जो है वह विशाल सेना लेकर के युद्ध करने के लिए जा रहे थे। मार्ग में एक फकीर जो है वह रास्ते में सो रहा था। राजा की विशाल सेना आई। राजा के सिपाहियों ने आकर के कहा कि हे महात्मा, आप मार्ग छोड़ दो, राजा की सवारी आ रही है, राजा की सेना आ रही है, आप मार्ग से हट जाओ। महात्मा ने कहा कि मैं तो पहले से मार्ग में सो रहा हूं, राजा से कह दो जाकर कि वह अपना मार्ग बदल करके चला जाए, वो हमारे मार्ग में क्यों आया? राजा को जाकर के सिपाहियों ने बताया, महाराज बड़े विचित्र महात्मा है, हमने जाकर के समझाया लेकिन वो तो मार्ग में ही पड़े हैं, रास्ता ही नहीं छोड़ रहे। महात्मा आए, महात्मा के पास राजा आया। राजा ने देखा, महात्मा को प्रणाम किया और राजा ने कहा कि महाराज हमारा मार्ग छोड़ दो। महात्मा ने कहा हम तुम्हारे मार्ग में नहीं आए, तुम हमारे मार्ग में आ गए हो, इसलिए तुम अपना मार्ग बदल करके जाओ। राजा ने कहा महाराज आप क्या कर रहे हो? बोले हम तो विश्राम कर रहे हैं, लेकिन तुम कहां जा रहे हो? राजा ने कहा हम युद्ध करने के लिए जा रहे हैं, फला राज्य के ऊपर युद्ध करेंगे, चढ़ाई करेंगे और उस राज्य को जीत लेंगे। बोले तब क्या करोगे? बोले जीत करके फिर हम ठाठ से आनंद से विश्राम करेंगे। महात्मा ने कहा तुम तब विश्राम करोगे, हम अभी विश्राम कर रहे हैं, शायद तुम तब भी विश्राम न कर सको, लेकिन हम तो अभी से बड़े आनंद में हैं। तुम बादशाह हो तो हम शहंशाह हैं। महात्मा ने ऐसा दिव्य उपदेश किया है। राजा अपनी सेना लेकर के मार्ग से ही लौट गए। संत महात्मा जो हैं वह क्यों सुखी रहते हैं? कि इनके जीवन में कोई लालसा नहीं है, कोई कामना नहीं है। हमारे अयोध्या जी में एक से एक महात्मा है।
नित्य भगवान के नाम जप में निमग्न रहते हैं, नित्य लाखों भगवान का नाम जप करते हैं, टूटी फूटी झोपड़ी में रहते हैं, जो कुछ रूखा सूखा मिल जाए सो पा लेते हैं मधुकरी मांग करके, और दिन रात भगवान का भजन करते हैं। सामान्य पुरुष को लगता है कि ये तो मूर्ख हैं, अपना जीवन यह व्यर्थ कर रहे हैं। हमें लगता है कि हम ही अपना जीवन सार्थक कर रहे हैं, बड़े बड़े मकान दुकान के चक्कर में पड़े हैं, बड़े बड़े धन व्यापार के चक्कर में पड़े हैं, लेकिन सब कुछ छोड़ करके अंत में भगवान की चरण शरण ही ग्रहण करनी पड़ेगी। जीवन भर कितना ही प्रपंच कर लें, लेकिन अंत में जब तक भगवान की शरणागति नहीं होगी तब तक कल्याण नहीं होगा। और वो संत महात्मा पहले से ही सब कुछ छोड़ करके भगवान की चरण शरण में पड़े हुए हैं। क्या भरोसा है जीवन का कि कब कहां से किसकी यात्रा पूर्ण हो जाए। भगवान की चरण शरण में पड़े हैं। सुदामा जी महाराज जो हैं वह ब्रह्म धन के धनी थे, अद्भुत दिव्य ब्रह्म धन था उनके पास में। एक दिन सुदामा जी महाराज जो हैं उनके यहाँ कोई ब्राह्मण आए, द्वार पर आकर के भिक्षाम देही कहा। सुदामा जी की पत्नी सुशीला जी जो हैं वह भवन से निकली और उन्होंने कहा कि हे ब्राह्मण देवता, आप जल पान करो, आप विश्राम करो, लेकिन हमारे घर में आपको देने के लिए कोई वस्तु पदार्थ नहीं है। हमारे घर में बहुत गरीबी है, कोई वस्तु पदार्थ नहीं है, मैं आपको क्या भेंट करूं। देखो हमारे घर में कोई संत महात्मा आए, कोई ब्राह्मण आए, कोई अतिथि आए, हमारे घर में भले ही कोई वस्तु पदार्थ ना हो उनके स्वागत के लिए, लेकिन दो चीजें जो हैं वह सबके यहाँ होती हैं। क्या क्या? एक पानी और दूसरा वाणी। कोई अतिथि, कोई संत महात्मा ब्राह्मण आए तो शीतल जल उनको दो, यह सबके घर होता है। और मधुर वाणी का संभाषण करो, स्वागत करो, आतिथ्य करो। नहीं है तो हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर लो, प्रणाम कर लो। सुशीला महारानी ने उन ब्राह्मण देवता का स्तवन किया है और ब्राह्मण देवता ने कहा कि अरे देवी, यह कुटिया जो है वह सुदामा जी महाराज की तो है। सुशीला महारानी ने कहा हाँ, यह कुटिया सुदामा जी की है। ब्राह्मण देवता ने कहा कि सुदामा जी की कुटिया में इतना अभाव। सुदामा जी जो हैं वह तो भगवान द्वारिकाधीश के सखा हैं, मित्र हैं, और उनकी घर में इतना अभाव, इतनी गरीबी। आज तक सुदामा जी महाराज ने अपनी पत्नी को भी नहीं बताया था कि द्वारिकाधीश जो हैं वह हमारे मित्र हैं। क्यों नहीं बताया था? सुदामा जी को लगता था कहीं मैं इससे कहूंगा और इसके मन में कहीं धन का लोभ ना आ जाए कि द्वारिकाधीश जो हैं वह राजा हैं और इनके मित्र हैं, तो जाओ मित्र से कुछ मांग करके लाओ। सुदामा जी ने आज तक नहीं बताया। आज सुदामा जी महाराज जब लौट करके आए भिक्षा करके, सुशीला महारानी ने प्रणाम किया और सुशीला महारानी कहती हैं कि हे स्वामी, एक बात बताओ, ननु ब्रह्मन् भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पतिः ब्रह्मण्यश्च शरण्यश्च भगवान सात्वतर्षभः। हे स्वामी, आप कृपा करके बताओ कि द्वारिकाधीश जो हैं वह आपके मित्र हैं, आपके सखा हैं। हमने सुना है कि द्वारिकाधीश जो हैं वह ब्राह्मण वत्सल हैं, शरणागत वत्सल हैं, दीन बंधु हैं। आपने आज तक मुझे नहीं बताया। सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी, तुमको किसने बताया? सुशीला ने कहा कि एक ब्राह्मण देवता आए थे और उन्होंने ही बताया है। और सुशीला महारानी कहती हैं कि हे स्वामी जी, आप एक बार उन भगवान द्वारिकाधीश का जाकर के दर्शन कराओ, हमारी यह इच्छा है, एक बार दर्शन कराओ। सुदामा जी महाराज कहते हैं देवी क्या चाहती हो, मैं उनके पास याचक बन करके जाऊं? सुशीला महारानी कहती नहीं, याचक बन करके मत जाओ नाथ, एक बार केवल जाकर के दर्शन करके आओ बस। सुदामा जी महाराज मन में विचार करने लगे कि यह देवी जो कह रही है ठीक ही कह रही है। अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम
मानव जीवन का परम लाभ है कि उत्तम श्लोक भगवान के श्री चरणों का दर्शन हो जाए। यह हमें भगवान के दर्शन के लिए भेज रही है या ठीक ही कह रही है? सुदामा जी महाराज ने कहा, देवी कुछ घर ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए। राजा के घर, गुरु के घर, गोविंद के घर, बेटी के घर, मित्र के घर, कुछ घर ऐसे हैं जहां खाली हाथ नहीं जाना चाहिए, कुछ न कुछ लेकर के जाना चाहिए। हमारे पास तो कुछ भी नहीं है और द्वारिकाधीश हमारा मित्र है, उसके यहाँ जाऊं, मैं क्या लेकर के जाऊंगा? सुशीला महारानी ने कहा कि हे नाथ, आप चिंता मत करो। और सुशीला महारानी जो है वह 4 घर से 4 मुट्ठी तंडुल चावल मांग करके लाई है। याचयित्वा चतुरो मुष्टीन् विप्रान् पृथक तंडुलान् चैलखंडेन तान् बद्ध्वा भर्त्रे प्रादात् पायनम। 4 घर से 4 मुट्ठी तंडुल मांग करके लाई और एक फटे चिटे कपड़े में उसको बांध दिया। सुशीला महारानी चाहती तो बहुत कुछ वस्तु पदार्थ ला सकती थी, लेकिन सुशीला महारानी जानती हैं कि हमारे स्वामी कितने तेजस्वी हैं, तपस्वी हैं। वह अपने मुख से अपनी इस दशा को भगवान द्वारिकाधीश से नहीं कहेंगे, लेकिन जब भगवान द्वारिकाधीश 4 मुट्ठी तंडुल और अभी 4 प्रकार के देखेंगे तो समझ जाएंगे कि हमारे मित्र के घर में कितनी गरीबी है। वह समझ जाएंगे। 4 मुट्ठी तंडुल बांध करके दिया और सुदामा जी महाराज उस तंडुल को लेकर के भगवान द्वारिकाधीश से मिलने के लिए द्वारिकापुरी के लिए चल पड़े हैं। चलते चलते मार्ग में सुदामा जी महाराज थक गए, एक वृक्ष की ओट में बैठ गए। जैसे ही वृक्ष की ओट में बैठे सुदामा जी को नींद आ गई। भगवान ने अपनी योग माया के द्वारा सुदामा जी महाराज को द्वारिकापुरी में पहुंचा दिया। सुदामा जी महाराज के नेत्र खुले तो क्या देख रहे हैं? बड़े बड़े राजमहल, राजप्रासाद। सुदामा जी महाराज पूछते हैं, भैया ये मैं कहाँ आया गया? यह कौन सा नगर है? सबने बताया कि बाबा ये द्वारिकापुरी है। अच्छा भैया, यही द्वारिकापुरी है? तो भैया एक बात बताओ, इस द्वारिका में हमारा बचपन का मित्र कृष्ण रहता है, उसका कौन सा घर है? जैसे ही यह सुना तो द्वारिकावासी क्रोधित हो गए। बाबा जरा ढंग से नाम लो, जिनका नाम ले रहे हो वो हमारे राजा हैं, बड़े ठाट बाट है उनके, उनका नाम बड़े श्रद्धा के साथ लोग लेते हैं। श्री श्री 1008 श्री कृष्णचंद्र जी महाराज। हाँ हाँ भैया, वही वही जो तुम्हारा राजा है, वही हमारा मित्र है। सुदामा जी महाराज ने पूछा, भैया वो हमारा मित्र रहता कहाँ है? बोले ये सब महल उसी के हैं, लेकिन जो सामने बड़ा विशाल राजप्रासाद दिखाई पड़ रहा है वह रुक्मिणी महारानी का महल है और उसी में वह द्वारिकाधीश निवास करते हैं। सुदामा जी महाराज भगवान द्वारिकाधीश के उस नित्य महल में पहुंचे हैं द्वार पर, और द्वारपालों से सुदामा जी महाराज ने कहा है कि भैया मैं तुम्हारे राजा द्वारिकाधीश का मित्र हूं, जाकर के उनको संदेश दो। सुदामा जी महाराज ने द्वारपालों से बहुत सुंदर निवेदन किया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घन श्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है।
घनश्याम है मेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। न घबराओ कहो जाकर दिया है द्वार पर डेरा। रहे हैं साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया है। रहे हैं साथ में कुछ दिन वही अधिकार लाया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। हुई दुर्बल मेरी हालत पड़े हैं पाँव में छाले। हुई दुर्बल मेरी हालत पड़े हैं पाँव में छाले। निहारो कौन आया है अरे ओ द्वार का वाली। निहारो कौन आया है, अरे वो द्वारिका वाले। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है तुम्हारा यार आया है। सहारा नाथ का भैया छोड़ संसार आया है, तुम्हारा यार आया है। कोई घनश्याम से कह दो तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है, तुम्हारा यार आया है। सुदामा जी महाराज ने इस प्रकार से द्वारपालों से कहा। द्वारपाल जो ही वह भगवान द्वारिकाधीश के पास में गए और द्वारपालों ने भगवान द्वारिकाधीश को प्रणाम करते हुए कहा है कि हे प्रभु हे नाथ, द्वार पर एक विलक्षण ब्राह्मण देवता आए हैं। द्वारपालों ने भगवान के चरणों में निवेदन किया है कि हे प्रभु, शीस पगा न झगा तन में प्रभु जान के आही बसे कहीं ग्रामा। धोती फटी सिलटी दुपटी और पायहु पायन की नहीं सामा। द्वार खड़ो द्विज दुर्बल एक रहो चकिसो वसुधाय अभिरामा। पूछत दीन दयाल को धाम बतावत आपन नाम सुदामा। जैसे ही द्वारपाल ने भगवान द्वारिकाधीश से कहा कि पूछत दीन दयाल को धाम,
जैसे ही भगवान ने सुना, दीन दयाल भगवान तत्क्षण अपने सिंहासन से खड़े हो गए और जैसे सुदामा नाम सुना भगवान द्वारिकाधीश दौड़ पड़े। जो भगवान महल से बाहर निकलते थे तो भगवान का बड़ा प्रोटोकॉल होता था, आज वह भगवान नंगे पांव दौड़ रहे हैं। रानियां स्तब्ध हैं, मंत्री स्तब्ध हैं, सेवक स्तब्ध हैं, आश्चर्यचकित हैं। कौन ऐसा अतिथि आ गया जिसके स्वागत के लिए भगवान द्वारिकाधीश ऐसे दौड़ रहे हैं। दौड़ते हुए भगवान द्वार पर आए और सुदामा जी महाराज को भगवान द्वारिकाधीश ने अपने अंक में भर लिया। अंक में भर करके सुदामा जी को देखा है और भगवान कहते, अरे मित्र बहुत देर कर दिया आने में। सुदामा जी को अंक में भर करके भगवान द्वारिकाधीश लेकर के आए हैं अपने महल में और अपने निज स्वर्ण सिंहासन पर सुदामा जी महाराज को बिठाया है। भगवान जो है वह सुदामा जी के चरणों में बैठे और अपना पीतांबर लेकर के सुदामा जी के चरण को भगवान पोंछने लगे। सुदामा जी के चरण जो थे वह रक्त रंजित थे। उन रक्त रंजित सुदामा जी के चरणों को देख करके भगवान के नेत्रों से अश्रुबिंदु टपकने लगा। रुक्मिणी महारानी अभी स्वर्ण का थाल जल लेकर के आती ब्राह्मण देवता का पाद प्रक्षालन करने के लिए, उसके पहले भगवान ने अपने अश्रुबिंदुओं से ही सुदामा जी के चरण को धो दिए। पानी परात को हाथ छुयो नहीं, नैनन के जल से पग धो। अपने नेत्रों के जल से भगवान ने सुदामा जी के चरणों को धो दिया है। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मित्र तुम्हारे आंखों में अश्रुबिंदु, मैं तो रुदन कर रहा हूं अपने इस गर्दिशे हालात पर, मगर तुम्हारे आंखों में अश्रुबिंदु क्यों है? मुझे तो अपने गर्दिशे हालात पे रोना आया, मगर ए रोने वाले तुम्हें किस बात पे रोना आया? मैं तो अपनी इस दीन दशा पर रुदन कर रहा हूं, लेकिन तुम द्वारिकाधीश हो। भगवान ने कहा कि मित्र मुझे द्वारिकाधीश होने पर धिक्कार है। हमारे मित्र की यह दशा और मैं द्वारिकाधीश हूं, मेरा द्वारिकाधीश होना व्यर्थ है। भगवान ने सुदामा जी महाराज को स्नान कराया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए और सुदामा जी महाराज को अपने निज सेज पर विश्राम कराया है। भगवान जो है वह सुदामा जी के चरण दबा रहे हैं और रुक्मिणी महारानी जो है वह पंखा जल रही है। सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन परीक्षित, आंख बंद करके एक बार यह दृश्य देखो और सोचो कि तीनों लोकों में सुदामा जी से कोई अधिक धनी हो सकता है क्या? भगवान लक्ष्मीपति जो है वह चरण दबा रहे हैं और साक्षात लक्ष्मी जी जो है वह पंखा जल रही है। सुदामा जी महाराज से अधिक संपन्न कौन हो सकता है? भगवान चरण दबा रहे हैं। भगवान ने पूछा कि हे मित्र, गुरुकुल से जब विद्या अध्ययन करने के बाद तुम अपने घर गए तो क्या तुम्हारा विवाह हुआ कि नहीं? अभि ब्रह्मण गुरुकुलात् भवता लब्ध दक्षिणात् समावृत्तेन धर्मज्ञ भार्योढ़ा सदृशी नव। हे मित्र, आपके समान आपको पत्नी प्राप्त हुई कि नहीं? सुदामा जी महाराज ने कहा कि हाँ मित्र, मेरा विवाह हो गया। तुम्हारे भाभी जी का नाम सुशीला है। भगवान ने कहा अच्छा, आपने विवाह भी कर लिया और मुझे निमंत्रण नहीं दिया। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि भैया तुम द्वारिकाधीश, मैं गरीब आदमी, हमारे यहाँ तुम कहाँ आते, इसलिए मैंने तुमको निमंत्रण नहीं दिया। भगवान ने कहा मित्र वो तो ठीक है, लेकिन घर में अगर भाभी जी हैं तो उन्होंने हमारे लिए कुछ न कुछ भेंट अवश्य दिया होगा। अब सुदामा जी महाराज संकोच में पड़ गए। वो जो तंडुल लेकर के आए थे अपनी कांख में दबा करके, सुदामा जी महाराज संकुचित हुए कि द्वारिकाधीश के इतने ठाट बाट हैं और मैं यह तंडुल इसको कैसे भेंट करूं। तो सुदामा जी महाराज अपने बाहों को दबाने लगे। भगवान ने कहा मित्र ये तुम्हारे हाथ में क्यों हुआ? बार बार अपना हाथ क्यों तुम हिला रहे हो? सुदामा जी महाराज कहते हैं कि मैं इतने दूर से चल करके आया, इसलिए हाथों में बड़ा दर्द हो रहा है। भगवान ने कहा अच्छा, तुम्हारे हाथ में दर्द हो रहा है और मैं तुम्हारा पांव दबा रहा हूं। भगवान ने जैसे ही हाथ पकड़ा
तो वह तंडुल की पोटली नीचे गिर गई। भगवान तंडुल का पोटली भगवान ले लिए और भगवान कहते हैं कि अरे मित्र, एक बार अपराध किया तो ये दशा हुई और पुनः कपट कर रहे हो। मित्र, मुझे कोई श्रद्धा से, मुझे कोई भाव से कुछ भी निवेदित करे तो मैं उसे अवश्य स्वीकार करता हूँ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्त्या प्रयक्षति तदहम भक्ति उपहिस्सामि प्रयतात्मनः। हमारा भक्त भाव से भले ही मुझे पत्र, पुष्प, जल, फल कुछ भी दे, मैं श्रद्धा पूर्वक उसे अवश्य स्वीकार कर लेता हूं। सुदामा जी महाराज के हाथ से वह तंडुल ले लिया और एक मुट्ठी तंडुल लेकर के जैसे भगवान ने अपने मुख में रखा, सुदामा जी महाराज को एक लोक दे दिया। दूसरा मुट्ठी तंडुल जैसे मुख में रखने जा रहे थे, रुक्मिणी महारानी ने हाथ पकड़ लिया। हे प्रभु, मित्र के यहाँ से यह सुंदर प्रसाद आया, आप अकेले पालोगे? हे नाथ, प्रसाद हम सबको भी चाहिए। रुक्मिणी महारानी ने वह तंडुल ले लिया और मानी रुक्मिणी मैया कहना चाहती हैं कि हे प्रभु, एक मुट्ठी तंडुल पा करके आपने एक लोक दे दिया, अब दूसरा मुट्ठी तंडुल का खा करके क्या हम सबको सुदामा बनाना चाहते हैं? हाथ से तंडुल ले लिया। भगवान ने एक मुट्ठी तंडुल ग्रहण करके एक लोक दे दिया। सुदामा जी महाराज नहीं, उनके साथ भगवान की दिव्य वार्ता हुई है। सुदामा जी महाराज रात्रि विश्राम किए और दूसरे दिन प्रातः काल स्नान ध्यान करके सुदामा जी महाराज ने कहा, मित्र, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। सुदामा जी महाराज द्वारिकापुरी में केवल एक रात्रि विश्राम किए। हमारा कोई मित्र जो है वह महाराज कोई साधारण पद प्राप्त कर ले, कोई मंत्री संतरी हो जाए तो हम उसके भवन में जाएंगे तो मन करेगा कि 10-5 दिन, 1-8 महीने यहीं आनंद ले। और सुदामा जी महाराज के मित्र तो भगवान द्वारिकाधीश हैं, त्रिभुवनपति हैं। सुदामा जी महाराज इतने स्वाभिमानी हैं, कहीं हमारे मित्र को यह न लगे कि यह ठाट बाट पा करके अपने घर जाना भूल ही गया, यहीं रुक गया। सुदामा जी महाराज कहते हैं कि हे मित्र, अब मैं वापस जाना चाहता हूं। तो भगवान ने एक बार भी नहीं रोका। भगवान ने कहा, कोई बात नहीं मित्र, अगर आप जाना चाहते हो तो जा सकते हो। सुदामा जी महाराज को भगवान ने विदा किया और सुदामा जी महाराज जैसे ही द्वारिकापुरी से चले तो मार्ग में डाकू मिल गए। डाकुओं ने देखा सुदामा जी महाराज को, कहते, अरे ओ ब्राह्मण देवता, कहां से आ रहे हो? सुदामा जी महाराज ने कहा कि हम द्वारिकापुरी से आ रहे हैं। डाकुओं ने कहा, तब तो खूब माल लेकर के आ रहे होंगे। सुदामा जी महाराज ने दोनों हाथ खड़ा कर दिया, भैया तलाशी ले लो। सुदामा जी की तलाशी ली, कुछ नहीं था। सुदामा जी महाराज कहते हैं, कन्हैया, जो तू करता है अच्छा ही करता है। अगर तूने कुछ दिया होता तो ये सब डाकू रास्ते में ही ले लेते। अच्छा किया तुमने कुछ नहीं दिया। और सुदामा जी महाराज जैसे ही अपने नगर में पहुंचे, सुदामा जी क्या देखते हैं, जहां हमारी कुटिया थी, झोपड़ी थी, वहां तो बड़े बड़े राजमहल बने हैं, राजप्रासाद बने हैं। सुदामा जी महाराज सोच रहे हैं कि अरे राम राम, ये कौन आ गया बिल्डर, रातों रात उसने बड़े बड़े राजमहल बना दिए। एक ही रात में हमारी कुटिया कहां चली गई। सुदामा जी महाराज अपनी झोपड़ी खोज रहे हैं और पता ही नहीं चल रहा। सुदामा जी महाराज बड़े आश्चर्यचकित हैं और भयभीत हैं। सुदामा जी महाराज भयभीत होकर के इधर उधर भटक रहे हैं। मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा, मंदिर देखी डरे सुदामा। यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झोपड़िया, कंचन महल खड़े रे सुदामा,
यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया, यहाँ तो थी मेरी टूटी झुपड़िया। अब कंचन महल खड़े कंचन महल खड़े सुदामा, मंदिर देख रे सुदामा, मंदिर देख रे, मंदिर देख रे मंदिर देख रे। बोलिए श्री सुदामा जी महाराज की जय हो। सुदामा जी महाराज देख रहे हैं वह बड़े बड़े राजमहल राजप्रासाद। सुदामा जी महाराज भयभीत हैं और तभी ऊपर महल से देखा सुशीला महारानी ने अपने पति सुदामा जी को। तो सुशीला महारानी स्वर्ण के थाल में आरती सजा करके लेकर आई। सुदामा जी महाराज ने देखा तो सुदामा जी महाराज ने सोचा कि लग रहा है कोई महारानी जा रही है। सुदामा जी महाराज डर के मारे कोने दुबक गए। सुशीला महारानी आई और सुदामा जी महाराज की आरती उतारने लगी। सुदामा जी महाराज डरते डरते जब नजर को ऊपर उठा करके देखा तो अपनी पत्नी को देखा। अरे देवी, यह सब ठाट बाट कहां से हो गया रातों रात। सुशीला महारानी ने कहा कि हे स्वामी, यह सब द्वारिकाधीश की कृपा है। सुदामा जी महाराज ने कहा मैं विश्वास नहीं करूंगा जब तक द्वारिकाधीश प्रकट होकर के